Hello student, this is Om Prakash. Today I will going to learn about English grammar part 3. In this video I will study about degree of comparison and verb. So पिछला हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है वीडियो का, जिसमें हमने आर्टिकल वगैरह के बारे में चर्चा की है, तो एडजेक्टिव के बारे में बताया है। सो अगला पार्ट हमारा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आइए समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या। देखिए, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना। जैसे आप किसी को भी कहते हैं कि देखिए ये कंपेयर दिस यूजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, एडजेक्टिव के ये फॉर्म होते हैं। सो लार्ज जो साइज़ है, देखिए ये पिग है, जैसा कि ये लार्ज है, और इससे क्या है, अगर मैं पिग्स और एलिफेंट से अगर कंपेरिजन करूं तो ये हो जाएगा लार्जर देन, है ना। ये लार्ज है और ये लार्जर देन है। अब मैं इन तीनों से कंपेयर करूं, इनसे और इनसे कंपेयर करूं, तो ये हो जाएगा द लार्जेस्ट। अब तीनों में ही सबसे लार्जेस्ट है ये। सो मैं बोलूँगा, कहने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये अकेला स्वीट है, अब यहाँ पे ये स्वीट है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, स्वीटर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा स्वीटेस्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मीठा हो जाएगा। सो कम मीठा। और यहाँ पे स्लो है, देखिए स्लो है, अब ये थोड़ा स्लोअर हो जाएगा। अब इनसे अगर तुलना की जाए, दोनों को कंपेयर करूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये स्लोअर देन फर्स्ट, और ये सबसे ज़्यादा स्लो है, तो स्लोवेस्ट बोलूँगा। हॉट है चाय, देखिए चाय हॉट है, और चाय से ज़्यादा हॉट कौन है। अगर मैं चाय और आग की बात करूं, दोनों में से कि चाय और आग में से गर्म कौन सा है ज़्यादा, तो मैं बोलूँगा कि हॉटर देन टी। नहीं, फायर इज़ हॉटर देन ट्री, हॉटर है ये। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, सो ये सन है, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। कहने का मतलब अब देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आप किसी एक के विषय में जब बात करेंगे, एडजेक्टिव लगा करके किसी एक के विषय में बात करें कि राम इज़ अ गुड बॉय, लाइक सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर राम और श्याम दो लोगों में अगर कंपैरिजन करना है, तो आप कैसे कहेंगे, राम इज़ बेटर देन श्याम, मतलब राम श्याम से बेटर है। अब देखिए, अगर राम को ऐसा बोलना है कि राम सबसे अच्छा है ना, यानी बहुत सारे लोगों में राम अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक, लाइक क्लास में राम सबसे अच्छा है, तो राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आगे आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कहते हैं कि बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। अब देखिए, एडजेक्टिव के फॉर्म चेंज हो करके एडजेक्टिव कैन बी यूज टू शो कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर पीपल। एडजेक्टिव 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना करने का काम करते हैं। लाइक लोगों के ही नहीं, बल्कि जानवरों के बीच में भी हो सकते हैं, 2 वस्तुओं के भी बीच तुलना करने का काम करते हैं एडजेक्टिव। दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यही डिफरेंट फॉर्म को, एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म को, जैसे कि हमने कहा गुड, फिर कहा बेटर, फिर कहा बेस्ट, तो ये एक ही चीज़ है। गुड मतलब हो गया अच्छा, बेटर मतलब होता है 2 लोगों में अच्छा, और बेस्ट मतलब हो गया सबसे अच्छा। तो यही मोस्ट रूप बदल के, अगर चेंजेस करके इनके फॉर्म चेंज होके एडजेक्टिव के, अगर ये 2 लोगों में या 2 से अधिक वस्तुओं में, 2 से अधिक जंतुओं में तुलना करने का काम करते हैं, इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफ 3 डिग्रीज। देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। एक को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, जो हमने बोला था पहली फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जो दूसरी फॉर्म होती है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री, जो 2 लोगों में तुलना की जाती है, उसको कंपैरेटिव डिग्री। एंड जो बहुत सारे लोगों में जो कंपैरिजन होता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री। सो याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री। जब हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं डिग्री कौन सी,
पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ फास्ट रनर, राम फास्ट रनर है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही। देखिए, व्हेन वी कंपेयर टू पीपल आर थिंग्स वी यूज द कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो लोगों में कंपेरिजन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री। ठीक, लाइक रोहन इज फास्टर देन सैम, यानी कि रोहन फास्टर है, तेज दौड़ता है, किससे भाई? सैम से। ललित इज अ बेटर स्टूडेंट देन प्रतीक, कहने का मतलब क्या है कि ललित प्रतीक से अच्छा छात्र है, बेटर है। माई अंकल इज टॉलर देन राजन, यानी मेरे चाचा ज़्यादा लंबे हैं, किससे लंबे हैं? राजन से। आपने यहाँ पे देखा दो लोगों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। When we compare more than two people or things, we use the superlative degree। अगर दो या दो से अधिक लोगों में कंपेयर करने का काम होता है तो हम यूज करते हैं कौन सी? एडजेक्टिव की फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री का। लाइक संजय इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट भी मैंने आर्टिकल में नहीं बताया था, सो यहाँ पे जान लीजिए कि अगर एडजेक्टिव की तीसरी फॉर्म आती है उससे पहले आर्टिकल कौन सा आता है? द आता है, हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मयंक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, यहाँ पे द आया है बेस्ट से पहले, ये भी बात ध्यान रखना है। तो एक पंथ दो काज हो गया। माई ब्रदर इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मेरा भाई सबसे लंबा है ना? तो द टॉलेस्ट, डिग्री की सभी अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, भूलना नहीं। ये देखिए पॉजिटिव डिग्री, ये है कुछ वर्ड है जहाँ पे ई आर जोड़ करके हम बनाते हैं और लास्ट में ई एस टी लगा देते हैं। देखिए कुछ वर्ड आप देख रहे होंगे, जैसे ग्रेट है, ग्रेट का जो कंपेरेटिव बनता है वो ग्रेटर हो जाता है, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट हो जाता है। इसी तरह से स्वीट का पॉजिटिव डिग्री में स्वीट होता है, कंपेरेटिव में स्वीटर होता है और सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे लास्ट में ई आता है, तो ई आता है ना, तो इसमें आर ऐड कर दिया जाता है। जैसे लार्ज है तो लार्जर हो जाता है, लार्जेस्ट हो जाता है। ब्रेव है, ब्रेवर हो जाता है, ब्रेवेस्ट हो जाता है। सही है। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे वाई से एंड होता है बट इससे पहले कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, जैसे HAPPY हैप्पी, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा के IER जोड़ देते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म में IEST जोड़ देते हैं। तो देखिए हैप्पी का हैप्पियर हो जाता है और हैप्पीएस्ट हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। लवली का लवलियर हो जाता है और लवलीएस्ट हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं, देखिए पॉजिटिव इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे वाई आता है लेकिन वाई से पहले वॉवेल है ना। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। देखिए GREY ग्रे, अगर वाई से पहले वॉवेल है फिर आप क्या करेंगे, उस वाई को साथ में रखना है और ER जोड़ देना है और EST जोड़ देना है, बस। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेटेस्ट, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गीएस्ट। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल और कॉन्सोनेंट पैटर्न पे काम करते हैं। लाइक बिग है, BIG, पहला कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, कहने का मतलब ये है कॉन्सोनेंट वॉवेल, बीच में वॉवेल है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। ऐसे का हम चेंज कर देते हैं, जो तीन अक्षर तीन वर्ड के होते हैं, अगर बीच में वॉवेल आया दोनों साइड कॉन्सोनेंट है, सो इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय DG हो जाता है। देखिए ये वाला वर्ड जो लास्ट वाला वर्ड है डबल हो जाएगा, लाइक BIGGER बिगर हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। सैड का सैडर हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। ठीक, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे लर्न, लर्नड है, लर्नड है END से यूज हो, जो लास्ट होता है, ED से लास्ट होता है कुछ वर्ड के, ING से लास्ट होता है, फुल से लास्ट होने वाले वर्ड, OUS से लास्ट होने वाले वर्ड, ER से, IVE से लास्ट होने वाले वर्ड के लिए अगर हम कंपेरेटिव बनाते हैं तो मोर जोड़ देते हैं आगे सामने, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, जैसे लर्नड, लर्न का हो जाएगा मोर लर्न, मोस्ट लर्नड। चार्मिंग का हो जाएगा मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग। फेमस का हो जाएगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो आपके लिए हैं, याद रखिएगा।
देख लीजिए ध्यान से, इसको आप याद कर सकते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, रस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये एडजेक्टिव हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव के फॉर्म हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म याद करते हैं ना आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, गो का फर्स्ट फॉर्म है, जो गो एक वर्ब है, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह से एडजेक्टिव की फॉर्म है। एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म का नाम है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो आगे एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, आप खुद ही फॉर्म बना सकते हैं। यंग यहाँ पे भरना है, देख लीजिए ध्यान से, एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाइएगा। ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। माई बाइसिकल इज, देन योर, बट, इतना, देन वरुण्स, तो स्मॉल बी के साथ भरना है। देख लीजिए ध्यान से, इसको मिटा के आप और खुद भर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, अब एक और बात यहाँ पे, रीड दिस सेंटेंसेस। एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे एज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने देखा होगा वर्ड रवि इज, रवि इज एज क्लेवर एज शीला। अब देखिए जब दो लोगों का कंपैरिजन एक जैसा हो, यानी सिमिलैरिटी, जब दो लोगों में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, दो लोग एक ही जैसे होते हैं, दो वस्तुएं एक ही जैसी होती है, या दो एनिमल एक ही जैसे होते हैं, फिर हम एडजेक्टिव का प्रयोग वहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। ये एज और एज के बीच में एडजेक्टिव होता है। दिल्ली इज़ एज हॉट एज जयपुर, यानी दिल्ली में उतनी गर्मी है जितनी कि जयपुर में। देहरादून इज़ एज कंजस्टेड एज दिल्ली, देहरादून भी उसी तरह कंजस्टेड है जैसे कि दिल्ली। एज का मतलब होता है कि जैसा वैसा, वैसा ही जैसा। द कंपेरेटिव एज, देखिए एज के बीच में एडजेक्टिव होगा। एक्सप्रेस दैट टू पीपल आर थिंग्स आर सिमिलर, जब दो पीपल और दो थिंग्स सिमिलर होते हैं तो एज के साथ हम कंपेयर करते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेज। प्रिया इज नॉट एज क्लेवर एज शीला, है ना, इसका नेगेटिव भी बन जाता है कि प्रिया उतनी चालाक नहीं है जितनी शीला। मसूरी इज नॉट एज हॉट एज जयपुर, मसूरी उतना हॉट नहीं है जितना कि जयपुर। लंदन इज नॉट एज कंजस्टेड एज दिल्ली, लंदन उतना कंजस्टेड नहीं है जितना कि दिल्ली। द कंपेरेटिव नॉट एज, देखिए नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट एज के बाद में एडजेक्टिव आएगा, फिर एज आएगा। एक्सप्रेस दैट टू पीपल आर थिंग आर नॉट सिमिलर। अब एज नॉट एज का प्रयोग कब करेंगे, जब दो लोग सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सो ये आपको होमवर्क में करके आना है। मेक कंपेरिजन्स यूजिंग एज। जागृति हैंड राइटिंग इज, देखिए पूरब्स बैड के साथ कंपेयर करना है, कैसे भरेंगे, जागृति हैंड राइटिंग इज एज बैड एज पूरब, यानी जागृति की भी हैंड राइटिंग उतनी खराब है जितना कि पूरब का। सो आप यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट करके लाना है। ठीक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब। सो वर्ब जानने से पहले थोड़ा सा वार्म अप पढ़ लेते हैं। देखिए, अंडरलाइन द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस। सुहाना गोज टू स्कूल एट 7 AM एवरी डे। यहाँ पे देखिए एक वर्ब आया होगा, वर्ब को अंडरलाइन कर सकते हैं आप। वर्ब क्या होता है भाई, वर्ब होता है काम, आप जानते हैं एक्शन होता है, काम होता है जिसके जरिए किसी के सब्जेक्ट को कुछ करने का पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कीर्ति एंड आई आर गुड फ्रेंड, यहाँ पे वर्ब कौन सी लगी है, आर वर्ब है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे गोज है, यहाँ पे आर है। पॉली हैज़ अ मोल ऑन हर राइट आर्म,
देखिए यहाँ पे हैज़ ये वर्ब है। सो आप वर्ब डिफरेंट टाइप के देखते हैं। वर्ब भी दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलते हैं मेन वर्ब। देखिए यहाँ पे ये गोज जो आया है वो मेन वर्ब है, ये काम का नाम है, जाना एक काम है। यहाँ पे आर मतलब है, यहाँ पे हैज जो चुका है के लिए आता है या उनके पास है। ये कह रहा है पॉली हैज़ अ मोल ऑन, यानी पॉली के राइट आर्म पर क्या है, एक मोल है, मासा है। डोना वेंट टू हर आंट, यहाँ पे देखिए वेंट जो आया है वर्ड ये वर्ब है। सो आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंसेस। द ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, ये जो रेड कलर में वर्ड है ये आप देखिए सेल्स, ये वर्ब है, ठीक है ना, बेचना एक क्रिया है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, देखिए आर भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। आर को अब क्या बोलेंगे, आर है हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग है मेन वर्ब। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, रोट मतलब, रोट मीन्स लिखना, तो ये लिखा, मैंने लिखा, लिखना क्या है, एक वर्ब है। तो सेल्स आर प्लेइंग एंड रोट टेल अस व्हाट अ नाउन डज, डिड, इज, डूइंग, ये बताते हैं कि हमारा नाउन जो है सब्जेक्ट है क्या कर रहा है। दीज आर डूइंग आर एक्शन वर्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं। वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन आर कॉल्ड वर्ब, ऐसे वर्ड जो कि किसी एक्शन को दिखाते हैं उन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब आर आल्सो यूज टू टेल अस व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, हु इज सी, हु इज सी, यहाँ पे इज आया है यानी वह कौन है इज यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे सी इज मिस्टर चटर्जी, ये इज आया है, ये वर्ब है, ये भी इज वर्ब है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से गौर से देखिएगा। द वर्ड इज डज नॉट टेल अस व्हाट अ टीचर डज, इज नहीं बता रहा है कि टीचर क्या कर रहा है, लेकिन बट इट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ लेडी, ये कुछ ये बता रहा है कि इस लेडी के विषय में बता रहा है, इसके नाम के विषय में बता रहा है कि मिस्टर चटर्जी एंड हु इज सी, हु इज ही, है ना, इनके जो हु इज़ ही यानी वह कौन है, तो ये बता रहा है कि ये मिस्टर चटर्जी हैं। सच वर्ड आर हेल्प अस टू से व्हाट अ पर्सन आर थिंग्स इज आर आल्सो कॉल्ड वर्ब। सम इम्पोर्टेंट वर्ब ऑफ दिस काइंड देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी, ये सब वर्ब हैं। स्टेट ऑफ अ नाउन, नाउन की अवस्था के विषय में बताते हैं, क्या बताते हैं, नाउन के स्टेट के बारे में बताते हैं कि नाउन कहाँ है, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में है। लाइक आप देखिए, अगर आपको बोलना होगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो अभी प्रेजेंट में अगर बोल रहा हूँ तो मैं हूँ लगा के बोल रहा हूँ, इसके लिए आप एम का प्रयोग करेंगे। तो एम क्या है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इसको, ठीक है। वह एक लड़का है, तो उस लड़के के बारे में बता रहा है, या प्रेजेंट में है तो है बोल रहा हूँ। वह एक लड़का था, ये पास्ट में हो जाएगा, सो था, थे, थी, आके हेल्प कर रहा है सेंटेंस को, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए इज, एम, आर जो होता है प्रेजेंट की होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब पास्ट की होती है, विल बी और शैल बी जो होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं। सो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, देखिए यहाँ पे एम जो आया है वो क्या आया है, वर्ब है, और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है हैप्पी, खुश। यहाँ पे वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब के साथ, ये वर्ब के साथ नाउन फ्रेज जुड़ा है, गुड फ्रेंड, ठीक है। ये वर्ब जो है वर्ब है, मेनी, मेनी एडजेक्टिव है। यहाँ पे गौर से देख लीजिए ध्यान से। अब हैज़ और हैड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक वर्ब है। क्या बताते हैं, हैज़ है, ये सिंपल सेंटेंसेज में हम बनाएंगे, आपको सिंपल सेंटेंसेज बताएंगे तो उसमें आएंगे ये सब। वर्ब आर आल्सो यूज टू शो बिलोंगिंग आर पोजेशन, पोजेशन बिलोंग करने के लिए यानी कि स्थिति को दिखाने के लिए हम हैज़ हैड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं ये, द वर्ब हैज़ टेल अस व्हाट अ नाउन प्रोसेस पोजेसेस, नाउन की कौन सी पोजीशन है उसके लिए हैज़ हैव लगाया जाता है। द वर्ब हैड टेल अस व्हाट अ नाउन पोज्ड इन द पास्ट, ये पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कम समझ में आ रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में हम कवर करेंगे।
द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। हैज़ का मतलब आप यूँ समझिए के पास है। हैज़ का मीनिंग क्या होता है? के पास है। तो देखिए द वर्ड हैज़ सो दैट बिलोंग्स टू द जिराफ, यानी जिराफ के पास क्या है? एक लंबी सी गर्दन है। फिर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो आप बना सकते हैं द जिराफ डज नॉट हैव अ लॉन्ग नेक। ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे आगे। आई हैव अ न्यू टॉय। देखिए मेरे पास क्या है? न्यू टॉय है। इसका नेगेटिव आपको बनाना है तो आप कह सकते हैं डोंट हैव। आई डोंट हैव अ न्यू टॉय। ये देखिए पास्ट में राणा प्रताप हैड अ हॉर्स नेम्ड चेतक। राणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। तो आप इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? राणा प्रताप डिड नॉट हैव अ हॉर्स नेम्ड चेतक। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक नहीं था, सो नेगेटिव बन जाएगा। रिमेंबर यहाँ पे दे रहा है कि देयर कैन नेवर बी अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, यानी कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं हो सकता। ये अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब नहीं होगा। क्या बस जैसे सेंटेंस आपने बोला कि मैं एक लड़का, क्या मतलब? कुछ मतलब निकला? आपको बोलना ही पड़ेगा कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, या मैं एक लड़का था, मैं एक लड़का होऊंगा, या मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर होऊंगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब लगा लगा के ही बोलना पड़ेगा। यूजेज ऑफ वर्ब, देखिए अ वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन। वर्ब एक्शन के बारे में डिस्क्राइब बताते हैं, जैसे कि गो, इट, प्ले, जंप, स्विम। आपको बोलता है ना एक्शन वर्ड लिखने को, तो लिख सकते हैं आप गो, इट, प्ले, जंप, स्विम, डाइव, टॉक, सिंग। ये सब एक्शन वर्ड है। और वर्ब का क्या काम होता है? दे टेल अस हाउ अ पर्सन और थिंग इज। ये बताते हैं कि कैसे है वो व्यक्ति और पर्सन, वो वस्तु कैसी है, यानी स्टेट के बारे में, जैसे एम, इज, आर। ये बताते हैं कैसी थी, पास्ट में कैसी थी वो चीज़ें, तो वाज वर। फ्यूचर में उनके पास क्या है, वो किससे बिलोंग करते हैं। टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, उनके पास क्या है के लिए बताते हैं के पास है के लिए हैज़ है, और के पास था के लिए हैड। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, आई अगर सब्जेक्ट में है तो आई के साथ आप एम लगाएंगे प्रेजेंट में, और के पास के लिए आप हैव लगाएंगे। ठीक, यू, वी, दे प्लूरल नाउन अगर आता है तो आप प्रेजेंट में आर लगाएंगे। ये कैटेगरी है सिंपल सेंटेंसेज की, सिंपल सेंटेंसेज की कैटेगरी है। कॉपी जरा कॉपी देना। सिंपल सेंटेंसेज की कैटेगरी है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे बना सकते हैं कि आपको बोलना है कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, बन जाएगा। देखिए यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो डायरेक्टली बनाइए यू आर नॉट माई फ्रेंड। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को उठाइए आगे, यानी आर यू, क्या बोलेंगे, आर यू माई फ्रेंड। इसका मतलब हो गया क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो ये यहाँ पे आया के पास का सेंस नहीं है, लेकिन अगर के पास है का सेंस आया प्रेजेंट में, ठीक है ना। ऐसे ही आप इज एम आर करके बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें कि वर्ब नहीं होता है। लेकिन ऐसे जहाँ पे देखिए जो एक स्टेट बताता है, स्टेटमेंट भी बोलते हैं इनको, स्टेटमेंट सेंटेंस है। लेकिन ऐसे सेंटेंस जहाँ पे के पास है, देखिए गौर से, के पास है अगर आएगा तो आप क्या लगाएंगे, हैज़। के पास नहीं है, के पास नहीं है तो आप लगाएंगे डज नॉट हैव। ये कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ, ही, सी, इट, या कोई एक नाम के साथ, कोई एक नाम, वन नेम, कोई एक नाम के साथ में आप हैज़ या डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए कंफ्यूजन यहाँ होता है जब आप कहते हैं हैव। हैव किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, वी के साथ, और टू प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल अगर आ जाएगा सब्जेक्ट तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, डू नॉट
हैव लगाते हैं। कहाँ पे? ये सारी बातें हो रही हैं प्रेजेंट में। इसी को अगर पास्ट में को कहना है आपको कि के पास था, है ना, तो आप लगाएंगे क्या? हैड, सभी के साथ हैड। अब के पास नहीं था, के पास नहीं था के लिए क्या लगाएंगे? डिड नॉट हैव। देखिए मैं कुछ सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार का मतलब क्या हो गया? आई हैव अ कार का मतलब क्या हो गया? मेरे पास एक कार है। लेकिन ऐसे ही बोला कि आई हैड अ कार, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास कार थी। आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। अब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो डिड आई हैव अ कार, यानी क्या मेरे पास कार थी? क्वेश्चन बन गया। सो अगर आपको स्टेटमेंट वाला बनाना है पास्ट में, तो आप क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? स्टेटमेंट वाले में आप करेंगे वाज और वर का प्रयोग। देखिए जहाँ पे के पास का सेंस नहीं आएगा उसके लिए वाज वर, और के पास का सेंस आया तो हैड पास्ट में। इसी तरह से फ्यूचर में भी है ना। फ्यूचर में आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? फ्यूचर जब सिंपल आएगा, स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट वाले में यूज करेंगे आप विल बी और शैल बी का। शैल बी का प्रयोग आप कर सकते हैं आई और वी के साथ। बाकियों के साथ आप प्लूरल जितने भी आएंगे, इनको छोड़ करके जितने भी आएंगे, फर्स्ट पर्सन के को छोड़ करके जितने भी आएंगे उनके लिए विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। पर मॉडर्न इंग्लिश में सारे में विल बी का प्रयोग हो रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी के साथ भी विल बी याद लगा सकते हैं। जैसे आई विल बी अ टीचर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं टीचर होऊंगा या मैं टीचर बनूंगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो देखिए बी नॉट कहाँ लगाएंगे? विल और बी के बीच में ही नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट बी अ टीचर। अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल को उठाइए पहले, बी अपनी जगह पे रहेगा। विल आई बी अ टीचर, क्या मैं शिक्षक बनूंगा? स्टेटमेंट आएगा, ये स्टेटमेंट के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर के पास होगा का सेंस आया, देख लीजिए सिंपल सेंटेंस में कवर ही कर दिया इसमें। के पास होगा, के पास होगा के लिए आप लगाएंगे क्या? विल हैव। अफर्मेटिव में अगर नेगेटिव बनाते हैं तो बन जाएगा विल नॉट हैव। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल को उठा देंगे पहले। देखिए जैसे मेरे पास एक कार होगी, आपको सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास कार नहीं होगी तो नेगेटिव बन जाएगा आई विल नॉट हैव। कुछ भी यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आई विल नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार होगी? तो विल उठा दीजिए पहले, विल आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए दो तरह के हमने यहाँ पे चर्चा कर दी कि अगर देखिए अगर स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ STATEMENT स्टेटमेंट, और यहाँ पे के पास या गिनती का सेंस आया। भाई बहन की गिनती का भी होता है, परिवार के सदस्यों की गिनती का होता है। आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में। अगर वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे इज, एम, आर, और यहाँ पे लगाएंगे हैज़ और हैव। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा डज नॉट हैव, और हैव का नेगेटिव हो जाता है डू नॉट हैव। इज, एम, आर का नेगेटिव इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। इसी तरह से पास्ट में अगर स्टेटमेंट आता है तो क्या करेंगे आप? पास्ट में स्टेटमेंट के लिए वाज और वर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। इसी तरह से के पास का सेंस आएगा तो हैड का जब नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा क्या? डिड नॉट हैव, हैड मत लगा देना, हैव। अब फ्यूचर में विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी होता है, ठीक है।
सबके साथ आप विल बी का कर सकते हैं, शैल बी का सबके साथ नहीं हो सकता, केवल आई और वी के साथ। अब देखिए इसका अगर के पास वाला गिनती का सेंस आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, विल हैव, और ये हो जाएगा फिर शैल हैव। ठीक, अब यहाँ नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हैव, विल और नॉट और फिर हैव, और यहाँ हो जाएगा शैल नॉट हैव। ठीक, कंप्लीट। अब देखिए इसी को यहाँ पे बताया, बहुत छोटे से मैं बताया था तो चूँकि बच्चों के लिए मैंने बहुत लॉन्ग इसको बता दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो ये सब काम कंप्लीट करके लाना है। देखिए पास्ट के लिए है वाज, हैड, यहाँ केवल सब अफर्मेटिव केस में बताया गया है, मैंने आपको इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ही बता दिए हैं हमने। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कुछ अब जो होमवर्क आएंगे यहाँ पे आपको करना है। सो होमवर्क कैसे करेंगे, देखिए ए में कह रहे हैं अंडरलाइन द मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करना है इन दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसों में वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे द चिल्ड्रेन आर हेल्पिंग वर्ब और स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब है, तो ये दोनों को अंडरलाइन किया। इसी तरह से यहाँ पे पकड़िए आई विल बी राइटिंग, देखिए विल बी राइटिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। सो आगे ये काम करके आपको लाना है। बी नंबर देखिए यूज विल, इज, वाज, आर, वर, हैज़, हैड, हैव एज हेल्पिंग वर्ब। इनको हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है इन सेंटेंसों में। कैसे करेंगे, देखिए करन और खाली स्थान है टाकिंग, आईएनजी आया है ना, तो आईएनजी कहाँ आता है, प्रेजेंट में। इज एम आर के साथ आईएनजी लगा सकते हैं आप, तो करन इज टॉकिंग म्यूजिक लेसन नाउ। ठीक है, करन टेकिंग है, ये टेकिंग वर्ब है, करन ले रहा है तो करन इज म्यूजिक टेकिंग लेसन नाउ गोइंग टू बी लेट, क्या भरेंगे आप, यू के साथ कौन जाएगा, आर, यू आर गोइंग टू बी लेट। आप यहाँ पे भर के और मुझे कमेंट कर सकते हैं। द क्लास, यहाँ पे मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, क्या भर सकते हैं, वी, यहाँ पे खाली जगह है ये भर के लाना है। ठीक, सम वर्ब आर मिसिंग इन द स्टोरी, इस स्टोरी में कुछ वर्ड मिसिंग हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म द वर्ब टू कंप्लीट द स्टोरी। इनको ये देखिए इनमें आपको वर्ड भरना है और स्टोरी को क्या करना है, कंप्लीट बनाना है। कैसे बना सकते हैं आप देखिएगा, ये होमवर्क में करके लाना है, लाओगे ना। नेक्स्ट पार्ट एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।